ओम शांति। हम सब आत्माओं को बाप से वर्षा लेना है, मेल हो चाहे फीमेल, यह भी देह अभिमान छोड़ना है। शिव बाबा कितना मीठा है। हाँ, तो हम शिव बाबा के बच्चे हैं। शिव बाबा इतना मीठा और हम, हाँ, तो हम कैसे होने चाहिए? मीठे होने चाहिए ना। जरा जरा सी बात पर बिगड़ पड़ते हैं। किसी ने आपका कहना नहीं माना, बिगड़ जाएंगे। किसी ने आपके अपोजिट कुछ भी एक्ट करी, बिगड़ जाएंगे। और मुंह मोटा करके ऐसे चलेंगे, बैठेंगे। बताओ, ऐसा व्यवहार करेंगे तो कौन कहेगा ये शिव बाबा के मीठे बच्चे हैं? शिव बाबा इतना मीठा, तो उसके बच्चे कैसे होने चाहिए? मीठे होने चाहिए ना। मीठे का मतलब ये नहीं कि आप बाद में बात भी ऐसी करे और आगे बहन जी भाई जी लगाए, ऐसे नहीं। मीठापन होता है अंदर दिल की भावना शुद्ध होनी चाहिए, उसको मीठापन कहते हैं। भावना शुद्ध होनी चाहिए। जो भी बात करोगे अगर भावना शुद्ध है ना, तो सामने वाले को अच्छी लगती है, बुरी नहीं लगती है। आपका भाव और भावना बहुत बड़ा कार्य करता है कि आप क्या कह रहे हो, क्यों कह रहे हो। छोटी छोटी बातों पर अगर आप बिगड़ जाते हो तो आप समझ जाना इस समय आप बाबा के बच्चे नहीं हो। और बच्चे ही नहीं हो तो फिर बाप जैसी एक्ट कैसे करोगे? इसलिए बार बार रावण के बच्चे बन जाते हो। फिर मुंह मोटा करते हो, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, मन ऐसे जेलसी, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, एक दूसरे के साथ ना बनना, ये सब लक्षण रावण की संतान के हैं। सले बाबा कहते हैं जो बाप समान है वो बाबा का बच्चा कहलाने लायक, जो बाबा जैसा कर्म ही ना करे वो बच्चा कहलाने लायक भी नहीं है। तो इतनी खबरदारी हमें अपने ऊपर रखनी चाहिए, समझा? तो भाई भाई हैं, भाई भाई है। शिव बाबा मीठा है तो हम भी शिव बाबा के बच्चे हैं। भाई भाई हैं तो हमको कभी भी आपस में लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। मैंने छोटी छोटी बातों पे बहसबाजी, लड़ना झगड़ना, छोटी सी बात पे, क्योंकि हमने जो कहा इसने नहीं किया, बस हमने जो कहा इसने नहीं किया। ज्यादातर इसी बात पे लड़ाई झगड़ा है। और जो महारथी होते हैं वो इस बात पे कभी नहीं लड़ते झगड़ते। लड़ते देखा कभी? कभी देखा लड़ते? महारथियों को कभी लड़ते झगड़ते देखा? नहीं देखा। शिव बाबा कैसा मीठा और हम बच्चे कैसे। भाई भाई हैं तो हमको कभी भी आपस में लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। देही अभिमानी रहे तो कभी भी लड़े नहीं। ये जो देह अभिमान आता है ना, उसी में लड़ाई झगड़ा होता है। फिर मानते भी नहीं है, फिर ना पूरी सफाई देंगे। उसने ऐसा कहा था, मैंने ऐसा कहा, फिर उसने ऐसा कहा, फिर मैंने ऐसा कहा। भैया कुछ भी कहने या करने से तुमने जब कहा तो देह अभिमान तो आया, भूत तो आया ना तुम्हारे में, तो स्वीकार करो भूत आ गया, बस खत्म। क्या गलत क्या सही उसकी परिभाषा कहाँ जा रहे हो? ब्राह्मण भी जब आपस में ऐसा करते हैं ना तो बड़ा ताज्जुब होता है। शिक्षा देने वाला क्या शिक्षा दे रहा और ये किस बात पे उलझ रहे हैं? जिन बातों पे उलझना ही नहीं चाहिए फिर भी उलझेंगे, क्योंकि देह अभिमान में। तो देही अभिमानी रहे तो कभी भी लड़े नहीं। बाबा क्या कहेंगे? बाप इतना मीठा और बच्चे लड़ते रहते हैं। लड़ते हो तो ध्यान नहीं देते ना कि भगवान देख रहे हैं आपको इस समय। वो क्या कहेंगे ये देखो। वो दुनिया क्या कहेगी आप क्या कर रहे हो? फिर अपनी सफाइयां देंगे, मैंने ऐसा कहा था, उसने ऐसा कहा था। तो बुद्धि छोटी होने की वजह से समझ नहीं पाते हैं कि बाबा तो सदा बच्चों को समझाते ही है कि ये ना करो। तो बाप इतना मीठा और बच्चे लड़ते रहते हैं। किसी की एक्सपेक्टेशन से परे जाकर उसको सहयोग देना। क्योंकि देखो ब्लेसिंग कब मिलती है? जब कोई आपसे कुछ मांगे या कुछ कहे तब नहीं,
आप उसकी उम्मीद से परे जाके जब कुछ करते हो, उसको नहीं उम्मीद होती है तब कुछ करते हो। जब घर में भी जब हम ज्ञान सुनते हैं, घर में जाते हैं, तो बदलाव किन चीजों पर करते हैं जिस पर सामने बहस होती थी, अब उस पर बहस नहीं होती है, तो सामने वाले कहते हैं कि इनमें बदलाव आया है, आपके विचार बदले हैं, इसीलिए आपने सारी जगह एडजस्टमेंट करनी शुरू कर दी, तो सारे कहते हैं कि इनमें बदलाव आ गया है। ओके, तो बाप इतना मीठा और बच्चे लड़ते रहते हैं। इस समय मनुष्यों में आत्मा का ज्ञान भी नहीं है। हम आत्मा परमात्मा की संतान है, फिर लड़े क्यों? क्यों लड़े? क्यों लड़े? इसलिए इसके पीछे मुझे ये ना हमेशा याद आता था, बाबा तो मुझको देख रहा है ना, मुझे ये भी नहीं है कि वो आत्मा का फल बाबा देगा, ये भी नहीं मैं सोचती कभी, ये भी मैंने कभी नहीं सोचा उसका फल बाबा देगा। जो भी है उसके अपने संस्कारों से, वो बेचारी इतनी आत्मा ऐसे ग्रसित है, मैं अपने संस्कारों से ग्रसित हूं, मैं भी तो मेहनत कर रही हूँ, वो भी मेहनत कर रही होगी, तो क्या बड़ी बात है। इसलिए कभी ऐसा आया ही नहीं विचार, लड़ने का तो आया ही नहीं। तो मनुष्य तो सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं, तुम तो प्रैक्टिकल में हो। बाप कहते देह अभिमान को छोड़ो, हम आत्मा है, अब वापिस जाना है, यही तात लगी रहे, पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए, बाप जैसा मीठा और लवली जरूर बनना है, तब बाप कहेंगे सपूत बच्चा है। अच्छा, ओम शांति।